हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। फाइनली मेरी जो द सैंडमैन टीवी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, वो पूरी हो गई है। जो ग्राफिक नावल, डीसी की ग्राफिक नावल है नील गैमन की, उस पे बेस्ड है और इसमें 10 एपिसोड्स हैं और 10 एपिसोड्स 50 से 54 मिनट्स के हैं। एंड इसमें जो हर एक एपिसोड है वो इतनी सारी चीज़ें समेटे हुए हैं, क्योंकि कंटेंट इनके पास बहुत ज़्यादा है। नावल पे बेस्ड है, कंटेंट इतना ज़्यादा है और वो इतनी सारी चीज़ें एक ही एपिसोड में दिखा देते हैं कि बहुत मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है एक एपिसोड ही आपको मन को तृप्त कर देता है, ऐसा नहीं लगता है कुछ खाली रह गया है। देन जिस तरीके से एक सीरीज़ आती है कॉमिक्स की, और कॉमिक्स की सीरीज़ होती हैं जो अलग अलग बुक्स आती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, स्टोरी आगे प्रोसीड करती रहती है, लेकिन एक जो बुक है उसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं। वैसे ही इसके एक एपिसोड में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है 2 सीज़न को इन्होंने एक ही सीज़न में दिखा दिया है, क्योंकि फर्स्ट 5 एपिसोड की टोन थोड़ी सी अलग है और 5 से 10 एपिसोड की टोन काफ़ी उससे अलग है। बट ट्रस्ट मी, दोनों बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मीनिंग रखती हैं, बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफिकल हैं और अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें समेटे, जिससे हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लग सकता है, सीखने को मिल सकता है अगर हम सीखना चाहें तो। सो फर्स्ट 5 एपिसोड की बात करते हैं। इसमें जो सैंडमैन है, इसमें क्या होता है, सैंडमैन अपनी जो पावरफुल चीज़ें हैं, इनके पास टूल्स हैं बेसिकली, जिन्हें हम कहते हैं एक हेल्म है, सैंड है, रूबी है। उसके थ्रू ये जो किंग ऑफ नाइटमेयर और ड्रीम है, ये मॉर्फियस, जिनको सैंडमैन भी कहा जाता है, ये ड्रीम रेल्म को मेंटेन करते हैं। उसकी जो हम जैसे जब ड्रीमिंग में जाते हैं, हम ड्रीम कर रहे होते हैं, तो जो हमारे ड्रीम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम एक ही ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के ड्रीम में ना चले जाएं। हमारी जो वॉल्स हैं ड्रीम्स की, वो मेंटेन रहें, और हमें ड्रीम्स आने हैं या नाइटमेयर आने हैं, वो ये सारी चीज़ें जो मॉर्फियस है, जो सैंडमैन है, वो मैनेज कर रहा हो। एक तरीके से ड्रीम वर्ल्ड का किंग एंड मैनेजर होता है। सारी चीज़ें इसी के इशारों पे हो रही होती हैं, बहुत पावरफुल होता है। बट कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से जो सैंडमैन है वो ट्रैप हो जाता है फॉर अबाउट अ सेंचुरी, और जिससे ड्रीम वर्ल्ड में, ड्रीम रेल्म में क्योस फैल जाता है। सारे नाइटमेयर्स अपने मन का करने लगते हैं, ड्रीम्स अपने मन का करते हैं, सब भाग जाते हैं, कुछ रह जाते हैं जो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं इसके। और जो है इसके जो टूल्स हैं, जो पावरफुल टूल्स हैं, वो भी जिसने इसको ट्रैप किया था उसके पास चले जाते हैं, फिर उसके पास से बाकी लोगों के पास इधर उधर चले जाते हैं। फिर जब ये किसी तरीके से छूटता है, अब इसे वेंजेंस लेना होता है और अपने सारे टूल्स हैं, उसके लिए उसको फिर से अपना ड्रीम रेल्म जो सारा वो हो गया है, टूट गया है, एक तरीके से कहें शैटर हो गया है, और उसको बनाना है। इसके पास बस इसकी एक लाइब्रेरियन कहें, लूजियन रह गई है, और उसी वो इसको बहुत सारी चीज़ें बताती है। फिर ये अपनी टूल्स इकट्ठा करने के लिए जाता है। इसको जो अपना सैंड है वो मिलता है, जोआना कॉन्स्टेंटीन के आई है इसमें, वो सैंड जो मिलेगा इसे, उससे दिलाने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए। फिर हेल्म के लिए इसे हेल में जाना पड़ता है, एक डीमन है उसके पास हेल्म चला गया है। फिर वहाँ पर इसे लूसीफर जो मॉर्निंग स्टार है, उसको एक तरीके से कहें तो डंजन्स एंड ड्रैगन्स टाइप का गेम नहीं होता है जिसमें हम बस बोलते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ें और किसी तरीके से सामने वाले पार्टिसिपेंट को हराते हैं। बट यहाँ पर उसी तरीके से ये लूसीफर को हराता है, बट वो चीज़ें रियल हो रही होती हैं साथ में एक दूसरे के, जो भी इमेजिन करते हैं ये। वो देखने में जो फ़ाइट है बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और लूसीफर को, यानी जो एक तरीके से क्वीन ऑफ हेल हैं, उनको कैसे हराता है ये, होप से हराता है। बहुत ही सुंदर चीज़ वहाँ पर दिखाई गई है। देन थर्ड बस्ती है रूबी, जिसको लेकर गए होते हैं हमारे हैरी पॉटर वाले लुपिन, डेविड थ्विल्स, और यहाँ पर वो जॉन डी नाम का कैरेक्टर बने हैं, जिनकी मदर के पास ये सारी चीज़ें थी। 2 चीज़ें उन्होंने किसी तरीके से अपने पैसे के लिए इधर उधर दे दी थी, लोगों को सेल आउट कर दी थी, बट ये रूबी अपने पास रखी थी। और ये जो जॉन डी है, उसकी मदर हमेशा से झूठ बोलती आई हैं, जिसकी वजह से इसको झूठ से बहुत नफरत है, और रूबी से काफ़ी फैसिनेट हो गया है ये। रूबी ले लेता है और ये चाहता है कि दुनिया में ऐसा एक बना दे, वर्ड एक तरीके से ऐसे क्रिएट कर दे, दुनिया ऐसी बना दे कि वहाँ पर कोई भी झूठ ना बोलता हो, जो जिसके मन में है वो एग्जैक्टली टू द फेस कह दे। और इसको दिखाते हुए एक एपिसोड है जो एक रेस्टोरेंट में, एक बार में होता है, वो रेस्टोरेंट में होता है एग्जैक्टली। वो एपिसोड 5th है। दैट इज़ द मोस्ट थ्रिलिंग एपिसोड, और एक तरीके से दिखाते हैं किस तरीके का विलन है ये। इंट्रोड्यूस करते हैं जॉन डी को यहाँ पर,
बहुत ही डिफरेंट टाइप का विलन है। एक तरीके से कहें तो जैसे जोकर विलन होता है उस तरीके का विलन नहीं, जो बहुत ज़्यादा रैंडमली एक्ट कर रहा है, दो उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं, वो भी एक तरीके से मास्टर ऑफ क्योस है। लेकिन यहाँ पर जो ये क्योस ला रहा है एक सटल वे में क्योस ला रहा है। जिस तरीके से हैनिबल लेक्टर माइंड गेम खेलता है उस तरीके से वो माइंड गेम खेलता है। जोकर की तरह बहुत सारे रेडिकल एक्शन और बहुत सारे वायलेंट एक्ट नहीं करता है। तो उस तरीके का यहाँ पर ये विलन दिखाया गया। और किस तरीके से पूरे एपिसोड 5 में आप एज ऑफ द सीट पे रहते हैं चीज़ें देखने के लिए कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, और ये पूरे एक वर्ल्ड में क्योस मचा देता है। फिर फाइनली ड्रीम इसको हराता है। देन ड्रीम, क्योंकि अब उसने अपना वेंजेंस ले लिया है, सारी चीज़ें कलेक्ट कर लिया, आपको फिर से पर्पसलेस फील होने लगता है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है ड्रीम की सिबलिंग डेथ की, जो इसको हेल्प करती हैं, नया पर्पस देती हैं, इसको कंपेनियन फ्रेंड ढूंढने को कहती हैं। और यहाँ पर आता है एंगल इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु का इस तरीके से कि एक आदमी है जिसको इसने ये कह रखा है कि हर 100 ईयर्स पे चेक करने के लिए कि इंसान कितना जीना चाहता है, हर 100 ईयर्स पे मैं तुम्हारे पास आऊँगा और अगर तुम मरना नहीं चाहोगे तो मैं तुमको ज़िंदा छोड़ दूँगा। तो इसी तरीके का एक आदमी है हॉब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखने में, और उसको मरने का मन ही नहीं होता है। तो इस तरीके से वो 500 ईयर्स तक जीता जा रहा है, और वो इसको अपना फ्रेंड कहता है, लेकिन ये नहीं ऐसा मानता है। फिर बट यहाँ पर डेथ की मदद से जब वो सारे ह्यूमंस का पर्सपेक्टिव दिखाती है, उसको वो मानता है अपना फ्रेंड, इसको एक कंपेनियन मिलता है बेसिकली। वहाँ पर सेकंड सेक्शन ऑफ सैंडमैन ख़त्म होता है, थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पर। क्योंकि एक बहुत दिनों तक ये नहीं था, तो उसके ना होने की वजह से बहुत सारे ग्लिचेस आ गए हैं, और उस ग्लिच के फॉर्म में एक वॉटेक्स आ गई है। एक बच्ची है रोज़ वॉकर नाम से, जो एक वॉटेक्स है, और वॉटेक्स के अंदर पावर होती है लोगों की जो ड्रीम्स हैं उनको रियल बनाने की, उनकी जो ड्रीम की वॉल्स हैं एक दूसरे सेपरेट हैं उसको पार कर जाने की, इवन ड्रीमिंग वर्ल्ड को ख़त्म करने की, तो ये पावर होती है। और वो जो रोज़ वॉकर है वो अपने भाई को ढूंढ रही है, और भाई किस तरीके से ट्रैप्ड है एक अंकल के पास, जो उसको बहुत परेशान कर रहा है, एक तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है उसका वहाँ पर। और यहाँ पर जो ड्रीम है वो अपने जो 3 बेसिक वो हैं, ड्रीम्स और नाइटमेयर है, बेसिक नहीं, बहुत ज़्यादा शैतान है अगर कहें तो, वो खो गए हैं और उनको ढूंढ रहा है। उसमें है कोरियंथन, जो कि शुरू से आपको देखने को मिलेगा। कोरियंथन उसकी आँखों में टीथ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो कैरेक्टर। वो जो है वो चला गया है, उसने तो मॉर्टल वर्ल्ड में क्योस मचा दिया है, आपको शुरू से ही दिखेगा। और वो क्या कर रहा है, वो एक सीरियल किलर को की आर्मी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सीरियल किलर का ग्रुप नहीं है, पूरी आर्मी कहेंगे, बहुत सारे सीरियल किलर्स होते हैं, उसको वो अपना प्रणेता मानते हैं। बिगिनर, वो द बिगिनर वन है या अल्फ़ा समझिए सीरियल किलर मानते हैं, उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हैं। तो ऐसा होता है, वो अपना मॉडल वर्ल्ड में जितने भी सीरियल किलर हैं उनका गेस्ट ऑफ ऑनर है जब अगर उनकी कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि होती भी है इसमें। एंड दूसरी एक गॉट है, वो जो गॉन्ट है वो जो है नाइटमेयर है, बट उसका अलग पर्पस है, वो अलग चीज़ बनना चाहती है, चेंज चाहती है अपनी लाइफ में, जो वो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जब एक फिडलर्स ग्रीन है, जो कि एक प्लेस दिखाए गए हैं, बट वो ह्यूमन बन के रह रहे हैं, और वो किस तरीके से अपनी जो चीज़ें वो सीखते हैं लाइफ में, जो ह्यूमंस के बारे में सीखते हैं, उससे सैंडमैन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे सैंडमैन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सीरीज़ में दिखाई गई हैं। एंड व्हाट अ ड्रीम, टॉम स्टूर्जेस ने मन जीत लिया है, दिल जीत लिया है। वो जो हैरी पॉटर वाली फील है वो ला रहे हैं सैंडमैन में। जिस तरीके से हैरी पॉटर एक इतना लवेबल जो है कैरेक्टर था, और जब वो स्क्रीन पे आता था तो ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। वो जब एंग्री भी होता था तब भी उसमें सॉफ्टनेस रहती थी। एग्जैक्टली ये जो एंडलेस दिखाया गया है, जो एंडलेस बीइंग्स दिखाए गए हैं, उनमें जो एक कुछ में मिस्ट्री है, कुछ में जो है कॉन्फिडेंस है इतना ज़्यादा। और जो ये डेथ है, सॉरी, जो ये ड्रीम है, इसमें काइंडनेस इतनी ज़्यादा दिखती है। वो एक कॉन्फिडेंट गाय है बट इतना काइंड लगता है। उसमें जो एरोगेंस भी है, जिसमें वो बस अपने मन का करता है, किसी का नहीं सुनता है, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमनली चीज़ें कम, मिस्टिकल और चीज़ें ज़्यादा उसके कैरेक्टर में दिखती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उस कैरेक्टर को और ज़्यादा जीवंत करती हैं कहे तो ड्रीम को तो परफेक्ट सेलेक्ट किया गया है यहाँ पर।
बट यहाँ पर जो उनके सिबलिंग्स दिखाई गई हैं, डेथ दिखाई गई है, डिज़ायर दिखाई गई है, डिस्पेयर दिखाई गई है, आगे डेलीरियम भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई हैं। माइंड की जो लेयर्स होती हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे फ्लूइड होता है जिससे ड्रीम एक रेन से दूसरे रेन में ट्रैवल करता है, वो भी माइंड का ही सिम्बॉलिकल है, जिस तरीके से माइंड में हमारे फ्लूइड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है। बहुत ही डेप्थ में बनाई गई सीरीज़ है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, आपको देखनी चाहिए। इसका सेकंड सीज़न भी आएगा जिस जहाँ पर ये रोका गया है, और इसमें अज़ीज़ुल दिखाई देगा आपको सेकंड सीज़न में। सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड सीरीज़। वैसे भी इसका जो ग्राफिक नावल है वो बहुत सारे लोगों को का फेवरेट है, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुका है, बट जो ये सीरीज़ है वो भी किसी तरीके से उससे कम नहीं है, उतना ही कंटेंट समेटे है ये अपने अंदर। सो दिस इज़ अ क्वाइट गुड सीरीज़ एंड दिस इज़ अ स्पॉइलर वीडियो। दैट्स इट, बाय बाय।